अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज मैं गिफ्ट यानी हदिया के ताल्लुक़ से बातें करने वाली हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तहाद्दु व तहाब्बु, आपस में हदिये दिया करो, लिया करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। क्योंकि तुज़हबु वहर सद्र, ये हदिया जो है ये अंदर की कुदूरतों को, अंदर की दूरियों को, आपस की रंजिशों को ख़त्म करती हैं। एक भाई का सवाल था कि क्या हम जिंदों को हदिया कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहाद्दु व तहाब्बु, एक दूसरे को हदिये दिया करो, लिया करो, इससे आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो आपस में मोहब्बत की बात हम जिंदों से ही कर सकते हैं, ना कि मुर्दों से। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, यक़बलुल हदियत व युसीबु अलैहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया को कबूल भी किया करते थे और वापस हदिया भी दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई हदिया दे तो उसके हदिया को हकीर न समझा जाए, चाहे वो हदिया बकरी का खुर ही क्यों न हो। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया की अहमियत को बताया कि अगरचे हदिया छोटी चीज़ भी हो, मामूली चीज़ भी हो, लेकिन उसको कबूल करो, उसको हकीर न जानो। अगर कोई तोहफ़ा दे रहा है तो उसका शुक्र भी अदा करें। इसमें हदिया की अहमियत को बताया गया है कि वाकई हदिया जो है गलतफहमी को दूर करती है, दूरियों को ख़त्म करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए हदिया कमतर और मामूली चीज़ का इंतखाब करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपनी उम्मत को ये तालीम दी है कि जो चीज़ें अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। यानी जब हम किसी के लिए किसी चीज़ का इंतखाब करें तो बेहतरीन का इंतखाब करें। लेकिन आज जब हम किसी के लिए हदिये का इंतखाब करते हैं तो कम दर्जे का, जब हम मार्केट में जाते हैं तो दुकान वाले से कहते हैं कि अपने लिए नहीं किसी और को देने के लिए है, तो वो हमें उसी कैटेगरी का सामान दिखाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हदिया देते हैं तो सामने वाले की हैसियत के मुताबिक हदिया देते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक हदिया दें। इसी तरह से जब किसी को हम हदिया दें तो ये भी ख्याल होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हों जो इस्तेमाल में लाई जा सके, जो काम की चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें ना हो जो बेकार पड़ी रहे। इसी तरह से आज जो है हदिया बदले के तौर पर भी दिया जाता है कि जब हम शादियों में या किसी वलीमे में या किसी भी मुनासबत से हदिया देते हैं तो हम बदले की उम्मीद करते हैं कि वो हमें भी दे। अगर किसी ने हमें 500 दिया तो बढ़ाकर 700 देते हैं। इस तरह का रिवाज बन चुका है और जब हम बदले की उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद में होते हैं, तो बहुत बार दूरियों और रंजिशों में ये चीज़ें बदल जाती हैं। नाजरीन, आजकल हदिये का रिवाज जो है ख़त्म होता जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को आम करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हदिया हम हर किसी को दे सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन, अपने बच्चों को, अपने मुकाबिल या अपने से किसी बड़े हुक्मरान, किसी ओहदेदार को, किसी को भी हम हदिया दे सकते हैं। जहाँ तक बात है मरहूमीन के ताल्लुक़ से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 किस्म के अमाल ऐसे हैं कि उनका अजर व सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक ये कि वो सदक़े जारिया कर जाए, दूसरा ये कि वो ऐसा अमल छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, तीसरे ये कि नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। इसी तरह से अगर कोई मैयत के नाम से कोई पैसा खर्च करे या किसी चीज़ में पैसा लगा दे तो कर सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, क्या मैं उनके नाम से कुआं खुदवा दूं ताकि उन्हें अज्र मिले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कर दें। तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी दिन को ख़ास करना, हर साल ख़ास करना, लोगों का हुजूम जमा करना, रस्म के तौर पर मनाना, ये सब नहीं कर सकते हैं। ये जब चाहे हम कर सकते हैं। अगर मुर्दे के लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें उनके लिए, उनके गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें, उनके लिए जन्नत में आला से आला मकाम की दुआ करें। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।